कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, जिसके लिए उन्होंने स्वदेशी अपनाने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री की अपील के बाद विरोधी लॉबी जाग गई, सवाल करने लगी कि अरे मेक इन इंडिया एक जुमला था, स्वदेशी भी एक नारा है, इससे कुछ नहीं होगा। मैं एक बात साफ कर दूं, स्वदेशी का मतलब है राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद का मतलब है स्वदेशी। और ये वक्त वाद विवाद का नहीं है, राष्ट्रवाद का है। भारत का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रवाद। जो राष्ट्र का विरोध करेगा उससे पूरा हिंदुस्तान सवाल करेगा। इसलिए आज पूछता है भारत कि जो लोग स्वदेशी पर सवाल कर रहे हैं, क्या वो देश को गरीब भारत बनाना चाहते हैं? जो लोग स्वदेशी पर सवाल कर रहे हैं, क्या उन्हें अपने देश का नाम लेने में अपमान लगता है? और सबसे बड़ा सवाल आज कि जिन्हें स्वदेशी सोच पसंद नहीं है, क्या उनके संस्कार भारतीय नहीं, इटली के हैं? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, पूछता है सारा भारत। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें इस लोकल ने ही बचाया है। 1921 में महात्मा गांधी ने स्वदेशी का नारा दिया था। ये अंग्रेजी हुकूमत के विरोध की शुरुआत थी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए स्वदेशी अभियान शुरू किया है और मंत्र दिया है लोकल, ग्लोबल और वोकल। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया मिशन की शुरुआत हुई। उसने देश को यह हौसला दिया, देश के विकास के लिए हमारी सोच और संस्कृति में भारतीयता का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोरोना काल में खुद को मजबूत करने के लिए नई संकल्प शक्ति जरूरी है और उसका आधार बनेगा स्वदेशी। लेकिन हर बात पर राजनीति करने वाले स्वदेशी पर भी सियासत का आधार खोज लाए हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों के तार अभी भी जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो देश के साथ न जुड़े होकर के, जिनकी निष्ठाएं अभी भी बाहर के लोगों के साथ जुड़ी हुई, उनको शायद इस बात से तकलीफ हो सकती है। देश ये मान रहा है कि इस वक्त राष्ट्रवाद की भावना से हर हिंदुस्तानी को जोड़ना बेहद जरूरी है और इसकी शुरुआत हो चुकी है अपने जीवन में स्वदेशी को शामिल करने से। लेकिन जिसकी सोच देश से ज्यादा विदेश में बसती है, उसको स्वदेशी से जलन हो रही है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर देश में रहकर स्वदेशी से नफरत क्यों? पूछता है भारत। आज मेरा पहला सवाल स्वामी केशवानंद सरस्वती जी से है, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी नमस्कार और प्रणाम। आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वामी केशवानंद सरस्वती जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार। तो ये लोग जो स्वदेशी पर सरकार से सवाल कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि क्या भारत में इटली से सामान आए? ये चाहते क्या हैं कि भारत में इटली से सामान आए? ये लोग स्वदेशी पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? प्रधानमंत्री ने जो कल बोला उस पर सवाल क्यों खड़ा किया इन्होंने? जी अमेरिका की जो भोगवादी नीति है और चाइना की जो साम्राज्यवादी नीति है, ये सारे लोग उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर रहे हैं और ये जानते हैं कि अमेरिका का जो भला अगर होगा तो इनका कहीं ना कहीं से भला होगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अमेरिका ने सिर्फ भोगवाद सिखाया और उसी भोगवाद का ये लोग पालन पोषण करना चाहते हैं और उन्हीं कंपनियों को ये प्रमोट करना चाहते हैं। चीन का काम है सिर्फ साम्राज्यवाद को बढ़ाना। उन्होंने अपना काम किया, जितना उन्होंने करना था कर लिया और सारे देश का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे देश का भी साथ में। हम ऐसी सोसाइटी में पैदा नहीं हुए। हमारा देश प्रारंभ से गांधी जी के समय से आत्मनिर्भर देश था, लेकिन इन कुछ लोगों की वजह से, कुछ राजनेताओं की वजह से हमारा देश दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड हो गया टोटली। अगर हम देखते हैं तो आज हम ये चाहते हैं, आज के समय में अगर हम स्वदेशी को जो लोग विरोध करते हैं, वो कहीं ना कहीं से देशद्रोही का काम कर रहे हैं। इस समय हमें स्वदेशी को ही अपनाना है, स्वदेशी को ही देखना है, स्वदेशी को ही अपनाना है और स्वदेशी का ही प्रचार करना है। जी देखिए, मैं इनको और जोर से और सीधी तरह से कहना चाहता हूं। आप तो लोगों के
काफी मैं इनसे डायरेक्ट बात करता हूँ। स्वामी जी, मैं तो अपने बातों को ये समझते हैं, मैं कठोर तरीके से बात करता हूँ। राजीव रूडी हमारे साथ है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। रूडी जी, मैं इनको कहूँगा, बद्रीनारायण जी, इनको मैं कह दूंगा कि आप लोग अगर विदेशी सामान से आपको मोहब्बत है तो फिर आपको देश से नफरत है, आपको देश से नफरत है बद्री जी, इसलिए आप स्वदेशी के खिलाफ क्यों हैं? आप मेरी बात मान लीजिए, जो भी स्वदेशी के खिलाफ है वो देशद्रोह है। जो ऐसा करेगा वो देशद्रोही है। स्वदेशी सिर्फ सामान नहीं है, स्वदेशी बद्री जी एक सोच है, सोच। जिनकी सोच में ये देश नहीं बसता है बद्री जी, जिनकी संस्कृति में इटली की सोच है, कई लोग हैं यहां पे, मैं नहीं कहूंगा, बुरा लगता है इनको, मगर जिनकी सोच में इटली और रोम है, वो स्वदेशी को कैसे मंजूर करेंगे, ये पूछता है भारत। बद्री जी आप बोलिए, उसके बाद राजीव रूडी जवाब देंगे। अर्णव, आपने एक अच्छी बात कही कि स्वदेशी एक विचार है, सचमुच स्वदेशी एक विचार है, और स्वदेशी को प्रमोट करना एक बड़ा मूवमेंट है, एक आंदोलन है। लेकिन और ऐसे समय, इस आपदा के दौर में ये एक हमारा बहुत बड़ा एक हथियार होगा अपने को बचाने का, कोरोना वायरस और उससे पैदा हुई जो आर्थिक जो दुर्गति है उससे। लेकिन ये जो स्वदेशी है, इसके दो समस्याएं हैं। एक समस्या ये है कि स्वदेशी में हम अंध स्वदेशी ना हो जाए, स्वदेशी रहें, लोकल रहें, लेकिन ग्लोबल इंटरेक्शन से वो भी बनाए रखें। दूसरी बात है, स्वदेशी से जो एक इकोनॉमिक स्फीयर बन रहा है, वो इसका इकोनॉमिक स्फीयर कुछ खास लोगों के हाथ में ही होके ना रह जाए, क्योंकि स्वदेशी बिजनेसमैन का एक पूरा ग्रुप खड़ा हो गया है। आप किन खास लोगों के बारे में बोल रहे हैं आप? देखिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है राजीव रूडी जी, ये गलत बात है। जब भी स्वदेशी की बात करी जाती है तो कहते हैं नहीं, भारत सरकार भारत के कई पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। एक मिनट बद्री जी, एक मिनट, राजीव रूडी जी जवाब देंगे। इस पे पूंजीपति की बात नहीं है, स्वदेशी की बात है। नहीं, आप लोग ये बातें इसलिए करते हैं ताकि इटली वाली और अमेरिका वाली कंपनियों को फायदा मिले। राजीव रूडी, साध्वी जया भारती भी डिबेट पर। राजीव रूडी जी अर्णव जी, मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा एक बड़े पर्सपेक्टिव में दूंगा, 20-25 सेकंड मुझे दीजिए। देखिए, जो दुनिया की परिस्थिति है, पिछले 55 वर्षों में गैट से लेके WTO तक हम एक विश्व साम्राज्य के अंग बन गए थे, जिसके कारण हमारी कमिटमेंट्स स्वदेश से हट करके विदेश के प्रति बढ़ गया था। कोरोना ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया और देश के प्रधानमंत्री ने इस अपॉर्चुनिटी को तुरंत पहचान लिया, कहा कि अब हम इनबाउंड हो गए। पूरे दुनिया में लोग अब ये कह रहे हैं कि चीन पर भरोसा नहीं है, और दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का देश भारत है, जो अभी तक 80%, 70% दूसरे देशों पर निर्भर रहता है अपने कंज्यूमर आइटम्स के लिए और अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए। देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द का उपयोग किया है, क्वांटम जंप इन इकोनॉमी, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करेंगे। तो जो एक अपॉर्चुनिटी आया है, क्योंकि पूरी दुनिया में WTO गैट से लेके अभी तक का रास्ता, अब सब कुछ बदल जाएगा। परिवर्तित माहौल में एक बार फिर से भारत में स्वदेशी का अपॉर्चुनिटी मिला है, जिसको देश के प्रधानमंत्री ने फ्लैग किया है। ये वो स्वदेशी नहीं है जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये स्वदेशी वो है जो चीन को चुनौती दे सकेगा, ये स्वदेशी वो है जो अमेरिका को चुनौती दे सकेगा। क्योंकि नहीं, ये सुनते क्यों नहीं ये विषय को, ये क्यों बात को क्यों सुनते नहीं है? ये अज्ञानता के प्रकाष्ठा है, ये सुनना नहीं चाहते हैं। अगर इनको बात ही नहीं समझ में आ रही है, ये हमारे गवर्नेंस, ऐसे लोगों को बीच में क्यों परेशान हो गया ये भाई? ये आदमी क्यों परेशान हो गया? बीच में बात सुन ले, उसके बाद बोले। लेकिन रूडी जी आप बोलिए, ये कहाँ से बीच में चले भैया? अगर इन लोगों का कट्टर वामपंथी सोच है, यार बीच में बोलोगे तो तुम्हारे जैसा क्या बोल रहे हो भाई? मैंने कुछ कहा, तुमने समझा कि ये स्वदेशी आज हमारे लिए एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री ने इसको ग्रैब किया है, क्योंकि पूरी दुनिया अब कंजर्वेटिव हो जाएगी, वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। ये जो प्रोटेक्शनिज्म पूरे दुनिया में जो आएगा, उसका भारत इस पर लाभ उठा सकेगी। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये स्वदेशी उन मापदंडों के साथ होगा क्योंकि दुनिया के स्टैंडर्ड को हम जानते हैं, दुनिया के कॉम्पिटिटिवनेस को जानते हैं, हम क्वालिटी को जानते हैं, हम अपने डिमांड को जानते हैं,
और ये एक अपॉर्चुनिटी है जो वर्ल्ड बैरियर्स थे कि भाई आपको इंपोर्ट पर ये टैरिफ लगाना पड़ेगा, वो सब कोरोना के बाद ध्वस्त होगा। ये अपॉर्चुनिटी है स्वदेशी का। भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर। रूडी जी एक मिनट सब लोग शांत हो जाए। हमारे साथ आज सुनिए अश्विनी महाजन है स्वदेशी जागरण मंच के। नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार। सवाल यह है, मेरी बात जरा सुनने की कोशिश करें सब लोग। सवाल यह है साध्वी जया भारती जी कि अंग्रेजों को भारत के से भगाने की शुरुआत किससे हुई, इनको जरा याद करा दीजिए। आज स्वदेशी आंदोलन से हुई थी, कोई इटली से नहीं शुरू हुई थी। भारत में अंग्रेजों को भारत भगाने की शुरुआत स्वदेशी आंदोलन से हुई थी। और जिनके दिल में हिंदुस्तान नहीं बसता है, जिनके दिल में इटली है, उनको भगाने के लिए एक और स्वदेशी आंदोलन की जरूरत है। तो जाए इटली सब लोग वापस। अरे भारत के है ही नहीं वो, उनकी सोच भारतीय नहीं है। और उसमें बहुत बड़ा विनय कुमार सक्सेना है जो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के चेयरमैन है। उनके पहले मैं एक बार आमंत्रित करूंगा कि साध्वी जया भारती जी, कल से इन लोगों को प्रॉब्लम क्या हो गई है? मैं इनको कह रहा हूं कि स्वदेशी मतलब राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्रभक्ति, स्वदेशी मतलब राष्ट्र सर्वोपरि। ये बहुत डर गए कल से कि कुछ और होने वाला है इस देश में। डर किस बात की है? ये डरते क्यों है साध्वी जी? अर्नब, जब हम स्वदेश की बात कर रहे हैं तो हम भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात भी करते हैं। हमारे भारत के सिद्धांत में एक आता है कि जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने के लिए आगे निकलते हैं तो उसकी आलोचना होती ही है। तो मेरे ख्याल से जितना बड़ा कदम भारत ने उठाया है और बहुत सी आलोचनाएं उसकी आएंगी और हमें उन आलोचनाओं पे तो ध्यान ही नहीं देना है। और मैं कल ये अनाउंस हुआ, आज भी जब फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही थी तब भी मैंने उनको सुना। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से जुड़ी हूँ जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री से जुड़े हैं। युवा वर्ग जुड़ा है जिन्होंने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के तहत अपने छोटे कारोबार शुरू करे हैं और उनमें एक उत्साह की लहर है। आई हैव बीन डिस्कसिंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग बहुत लोगों से इस बारे में बात कर रहे हैं। युवा जिन लोगों ने अपनी पूंजी लगाई थी, कारोबार शुरू किया था, उनमें एक उत्साह की लहर है। और सबसे बड़ी चीज की जो डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज करी है और गवर्नमेंट टेंडरिंग में जो अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज हैं उनका जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है उसको लेकर के लोगों, अब जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर एक उत्साह है कि हाँ अब हम लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और एक ये जो कोविड और पोस्ट कोविड जो हमारा वर्ल्ड ऑर्डर है उसके लिए भारत को तैयार करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। भारत आत्मनिर्भर हो, ठीक है, निवेश भी आएंगे, बाकी कंपनियां भी काम करेंगी। और एक चीज मैं बहुत अश्विनी महाजन जी, एक चीज है बहुत, अब मेरे को एक बात पूरी करने दें। सब लोगों ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया इस बात में कि जो लेबर जो जहां पर काम कर रहे थे, जो यहाँ से प्रवास कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। जहां से प्रवास कर रहे हैं ये सिर्फ भारत के किसी एक कोने के लिए ये पैकेज नहीं आया है, ये पूरे भारत के लिए आया है, संपूर्ण भारत के लिए आया है। ये जहां जहां लोग जा रहे हैं, जहां जहां है, वहां पर जो इंडस्ट्रीज है उनको लाभ होगा, वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहीं पर मैं एक बार नहीं, मैं समय कम है इसलिए मैं अश्विनी महाजन से पूछना चाहूंगा। अश्विनी महाजन जी, जिन लोगों ने 70 साल से सिर्फ देश को लूटा, सिर्फ घोटाले किए, वही लोग सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा विरोध उनकी हो रही है। वो कह रहे आरएसएस वाले चला रहे हैं सरकार को। अच्छी सोच है तो आरएसएस की हो तो क्या बुरी बात है? अगर आरएसएस कुछ अच्छी बात कह रही है, कई सालों से कह रही है, उसका पालन करने में गलती क्या है? देखिए 70 साल से ये लोग, 60 साल से ये लोग रहे, उसमें देखा कि जो कभी इन्होंने अपने देश के प्रतिभा पर विश्वास ही नहीं किया, अपने देश के युवा पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर विश्वास ही नहीं किया। पहले कहा कि सब काम का पब्लिक सेक्टर करेगा, 40 साल उसमें निकाल दिए, फिर कहा नहीं वो फेल हो गया मॉडल, अब हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे, सारा काम एफडीआई वाले करेंगे, विदेशी कंपनियां करेंगी। आज प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कल, वो सोच में बदलाव है। वो ऐसा बदलाव है कि हम अपने देश में बना सकते हैं। हम लोकल की बात करेंगे, हम स्वदेशी की बात करेंगे, हम आत्मनिर्भरता की बात करेंगे। हम कोई विदेशियों को भगा नहीं रहे हैं, हम
आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सोच में जो बदलाव है ये मुझे लगता है कि इनको अखर रहा है, क्योंकि यह ग्लोबलाइजेशन के समर्थक हैं। ये लोग वो चाहते हैं कि हम विदेशी कंपनियों पर आश्रित रहें, विदेशी सामान आता रहे। इन्होंने 30 वर्षों में जो अब जो पहले 20 वर्ष हुए उसमें क्या किया, इन्होंने लगातार टैरिफ घटाए। 40% टैरिफ लगा सकते थे, उसको 10% पर लेकर के आ गए, और उसके कारण जो इतनी बड़ी मात्रा में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा, तो हमने क्या किया, हमने विदेशों को अपनी नौकरियां, अपने रोजगार वापस ट्रांसफर करने शुरू कर दिए, उनका एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और माल इंपोर्ट हो रहा है, नौकरियां बाहर जा रही हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि रोजगार के अवसर हम लोकल लेवल पर प्रोड्यूस करेंगे, हम लोकलाइजेशन करेंगे, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। एंड और ये जो हमारा गर्व है, बिल्कुल 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 अश्विनी जी, नहीं बिल्कुल अश्विनी जी, और एक बात मैं उस पर ऐड करूंगा कि ये लोग अभी पूछ रहे हैं, ये लोग पूछ रहे हैं कि इस घोषणा की ब्लूप्रिंट क्या है। विनय जी, आपको ही पूछ रहा हूं, मैं इनको पूछता हूं, आप ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हो, आप बताइए चिदंबरम जी, आपने जितने घोटाले किए उसके ब्लूप्रिंट क्या है? हाँ, और ये वाड्रा कांग्रेस सवाल पूछ रही है ब्लूप्रिंट के बारे में, 2G घोटाले का ब्लूप्रिंट क्या है, कॉमनवेल्थ घोटाले का ब्लूप्रिंट क्या है? ये बात ब्लूप्रिंट की नहीं, आप हंस रहे हो मनस्वी जी, ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट है, लोगों के दिल में ब्लूप्रिंट है। मैं कहना चाहता हूं, विनय जी जरा बताइए, आज खादी कितना पॉपुलर हो चुका है हमारे देश में। मुझे तो लगता है मैं खादी पहनकर, ये खादी पहना हुआ है मैंने। धन्यवाद। सब लोग खादी पहनते हैं आजकल, मैंने भी खादी पहना हुआ है। तो ये लोग ब्लूप्रिंट के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? इनको प्रॉब्लम क्या है? ये खादी है जो अपना भाषण दिया और उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों को हाईलाइट किया। उसमें सबसे पहला था लोकल टू ग्लोबल। उसके बाद जो दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है उन्होंने। और उसके बाद तीसरी बात जो उन्होंने कही, आत्मनिर्भर भारत। ये तीनों बातें अगर आप देखें तो आज़ादी के पहले जो गांधी जी का मूल मंत्र था उससे जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने इन तीनों बातों से, गांधी जी की विचारधारा थी कि जो गांव-गांव में रोजगार हो, लोग आत्मनिर्भर बने, लोग स्वदेशी को अपनाएं, उसको उन्होंने उससे कनेक्ट कर दिया। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे जो कहना चाहूँगा कि कल उन्होंने जो शब्द यूज़ किए खादी के लिए, मैं उन्हें दोहराना चाहूँगा। उसमें उन्होंने कहा, मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूँ, याद करता हूँ, जब मैंने आपसे और देश से खादी को अपनाने के लिए कहा, तो उसके परिणाम पिछले 5 सालों में जो हुए हैं वो अद्भुत हैं। वास्तव में ये सच है, खादी जो देश की धरोहर है, हेरिटेज है देश का, वो इससे कहना चाहिए कि मरणासन पे थी। मैं एक एग्जाम्पल आपको और देना चाहूँगा जी। कृपलानी साहब जब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कृपलानी खादी को बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन खादी उस समय उसका अंत होता चला जा रहा था। उस वक्त उन्होंने एक पत्र लिखकर जवाहरलाल नेहरू जी को कहा कि खादी बिल्कुल का जो जिस तरीके से पतन हो रहा है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस पत्र का भी कुछ नहीं हुआ और खादी का पतन होता चला गया। लेकिन आज देखिए समय कम है। मैं अंत में एक बात कहूंगा, आज आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं अपनी तौर से एक बात कहूंगा कि भारत गांव का देश है। अंत में कहूंगा, भारत ग्रामीण सभ्यता का देश है। जो लोग स्वदेशी पर सवाल कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, वो हमारे गांवों के खिलाफ है, हमारे किसानों के खिलाफ है, हमारे मजदूरों के खिलाफ है, ये पूरे देश के खिलाफ है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।